हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम राज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि एसएससी एमटीएस हवलदार नॉन टेक्निकल की जो भर्ती आई है उसको उस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, वो भी घर बैठे आसानी से। आपको क्या करना है, आपको किसी भी सर्च इंजन में जाना है, सरकारी रिजल्ट.com पे आने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देखिए दिया है एसएससी एमटीएस, यहाँ पर देखिए दिया गया है ऊपर टॉप वाले कॉलम में एसएससी एमटीएस हवलदार अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। इसकी लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आपको न्यू पेज खुल के आ जाएगा और आपको फॉर्म फिलअप करके देखिए दोस्तों, खुल के मेरा पेज आ चुका। एसएससी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल एमटीएस हवलदार की जो वैकेंसी आई है 2023 में 11,409 पोस्ट है टोटल। मैंने आपको इसकी नोटिफिकेशन टोटली आपको बता दिया है। अब बताते हैं किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे न्यू पेज आपको खुल के आ जाएगा। न्यू पेज खुलने के बाद आपको इस फॉर्म को किस तरीके से भरना है पूरा डिटेल में हम बताएंगे दोस्तों। हेलो दोस्तों, देखिए खुल गया मेरा दोस्तों, खुल गया पेज। अब आपको क्या करना है, अगर आपने पहले एसएससी का फॉर्म डाला हुआ है तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके और कैप्चर फिर के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है और ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, तो ऐसी स्थिति में अगर पासवर्ड आपको नहीं याद है तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड करेंगे फिर इसके बाद यहाँ पर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर या फॉरगेट पासवर्ड पे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा और पासवर्ड मिल जाएगा। आपको सिर्फ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। जिससे क्या होगा, यहाँ पर अपना स्टेट चूज करेंगे जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे और फिर या तो मोबाइल नंबर डालिए या तो ईमेल आईडी डालिए। या सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल या ईमेल पे एक मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उस मैसेज को 4 अंक का ओटीपी आएगा, उस फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और उसके बाद आपको पासवर्ड वहाँ बना सकते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप प्राप्त करने के बाद इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चर लिखेंगे, लॉगिन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों नए कैंडिडेट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए न्यू पेज खुल के आ जाएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपका पहले आपके पास अगर आधार कार्ड है तो यहाँ पूछा जा रहा है डू यू हैव आधार, तो यस पे क्लिक करेंगे। तो फिर उसके बाद आधार नंबर फिल करना पड़ेगा और फिर अगर डू यू हैव आधार, क्या आपके पास आधार है, तो आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो यस करेंगे तो फिर आधार नंबर फिल करना होगा और नो करेंगे तो फिर उसके बाद आपको क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट प्राइवेट आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल आईडी और यहाँ वोटर आईडी, किसी एक को फिल करना पड़ेगा, लेकिन आपको एक आईडी देना जरूरी है दोस्तों। अब आपको बात करते हैं, यहाँ पर आपका ये देने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करने यहाँ देखिए, इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो नए कैंडिडेट है तो अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम सही तरीके से फिल करें, नहीं तो एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन जल्दी एडिट नहीं होता है दोस्तों। आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है। जैसे कि मेरा नाम सोनू है तो मैंने सोनू फिल किया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई फिर दोबारा लिखना है, तो फिर मैंने दोबारा से लिख दिया। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आपका कोई अदर नाम भी है, चेंज है, तो आप यस करेंगे तो वहाँ लिखना पड़ेगा और नहीं है तो आपको छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आपको फादर नेम लिखना है। जैसे मेरे पिताजी का नाम रमेश है तो मैं रमेश लिखा। फिर उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई फादर नेम करना है, यहाँ पर मैंने वेरीफाई कर लिया। फिर उसके बाद आपके मदर नेम मांगा जा रहा है, जो भी आपके माता का नाम है वो फिल कर दीजिए। फिर वेरीफाई करना है दोस्तों, वेरीफाई कर लिया मैंने। फिर उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। सही सही डेटा फिल करिएगा, जो भी आपके पास आपका जो डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेता हूँ दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ मैंने फिल कर लिया, 3/1/2000 है मेरा दोस्तों। मैंने 3/1/2000 फिल कर लिया। आप भी इस तरह कैलेंडर से चूज करके अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर सकते हैं। अगर कैलेंडर से नहीं चूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप 03/01/2000 लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको एजुकेशन आपसे पूछा जा रहा है कि आपका एजुकेशन कहाँ से आपने हाई स्कूल मैट्रिक किया है। आपने जहाँ से भी हाई स्कूल मैट्रिक किया है वहाँ से आप अपना चूज कर लीजिए। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, या उत्तर प्रदेश बोर्ड सेकेंडरी संस्कृत एजुकेशन है। अब अक्सर क्या होता है, यूपी बोर्ड खोजने के चक्कर में ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। यूपी बोर्ड वाले बच्चे ये वाला सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एंड एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ये वाला चूज करेंगे। अगर आपने सेंट्रल सीबीएसई से
सेलेक्ट किया है हाई स्कूल, तो आपने यहाँ सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपको फिर उसके बाद यहाँ पर फिर दोबारा से अपना क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन जो वेरीफाई करना पड़ेगा, बोर्ड किस बोर्ड से पास किए हैं। फिर उसके बाद आपको अपना रोल नंबर लिखना पड़ेगा, दोबारा से रोल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा, किस ईयर्स आपने 10वीं पास किया है ये अपने को लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद पासिंग ईयर लिखना पड़ेगा कि कब आपने पासिंग ईयर वेरीफाई करना है हाई स्कूल का। फिर दोबारा वेरीफाई करेंगे, मेल है फीमेल है अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद एजुकेशन लेवल आपकी हाई लेवल क्या है वो चूज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर वो फिल कर लीजिए। फिर यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर दोबारा करना है। फिर उसके बाद ईमेल आईडी लिखना है। यह ध्यान रखिएगा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों ही आपका एक्टिवेट हो तो बेहतर होगा, क्योंकि ओटीपी आएगी और उसको सबमिट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको करने के बाद यहाँ पर दोबारा ईमेल आईडी डालने के बाद फिर यहाँ पर स्टेट चूज करें, जिस स्टेट से आप बिलोंग करती हैं। इतना करने के बाद यहाँ सेव करेंगे। सेव जैसे करेंगे उसके बाद आपके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन दिखाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इतना ध्यान रखिए कि 14 दिन के लिए आपका सेव है। फिर उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये सेव रहेगा, नहीं तो आप डिलीट कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना, रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर उसके बाद आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर और 4 अंक का ओटीपी आएगा, मेल पर भी आएगा और मोबाइल पर दोनों में आएगा। किसी रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड लेकर के आपको क्या करना है, फिर शुरू स्टार्ट में आना है। फिर स्टार्ट में आने के बाद यहाँ पर फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा दोस्तों। लॉगिन करके तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। होम पे जाकर आसानी से, होम पे जाने के बाद मैं एक बार रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ दोस्तों, मैं अब दोबारा मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्योंकि एक बार हो चुका है। फिर यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी 4 अंक का ओटीपी ऐड डालिए, फिर कैप्चर फिर लॉगिन करिए। लॉगिन करेंगे तो फिर उसके बाद दोबारा से आपको पुराना वाला ओटीपी मांगेगा जो रजिस्ट्रेशन हुआ है पासवर्ड के रूप में, वो डालेंगे। फिर उसके बाद न्यू आप पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड आपका आप स्ट्रांगली बना सकते हैं, एक कैपिटल लेटर हो, फिर स्मॉल लेटर हो, फिर सिंबल हो, फिर उसके बाद आपका गिनती होना चाहिए, तभी आपका पासवर्ड स्ट्रांग होगा। ठीक है दोस्तों, फिर इतना करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। जैसा कि मैं यहाँ पर अपना डाल रहा हूँ, आप भी अपना डाल करके आगे फिल कर सकते हैं। मैं आपको आगे फिल करके बताता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल करके आगे फिल करके बता रहा हूँ। लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको देखिए न्यू पेज खुल के आ जाएगा। न्यू पेज खुल के आ जाएगा, यहाँ पे लॉगिन मेरा लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो भी आपका डाटा है, अब जैसे आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैटेगरी आपको फिल करना है। फिर वेरीफाई कैटेगरी करना है। अब इंडियन नेशनलिटी आपकी क्या है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अपने बॉडी में जो भी मार्क है वो चूज कर सकते हैं, या तो नो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर आपके बॉडी में कोई डिसेबिलिटी है तो इसमें यस या नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर नहीं है तो नो लिख के छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद अपना एड्रेस, विलेज एंड पोस्ट लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों। फिर उसके बाद अपना स्टेट चूज करेंगे, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, फिर उसके बाद पिन लिखेंगे। फिर ये अपने अकॉर्डिंग परमानेंट और कैपेंडिंग दोनों अगर सेम है तो यस लिखिए, और नहीं तो अगर अलग है तो नो लिख करके यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस लिख सकते हैं। ये जो आपका पहला वाला एड्रेस दिया गया है जो वो आपका परमानेंट एड्रेस है, और यहाँ पर जो दिया गया है परमानेंट और प्रेजेंट और परमानेंट, जो भी आपका परमानेंट होगा वो आपका परमानेंट है। प्रेजेंट मतलब जिस समय आप रह रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एड्रेस है या आपका परमानेंट एड्रेस है। तो ऐसी स्थिति में अपना एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ सेव करेंगे। सेव जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे न्यू पेज खुल के आ जाएगा दोस्तों। सेव करने के बाद ओके मांगेगा, फिर यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद फाइनल और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। ओटीपी आने के बाद आपको अगले पेज पे जाना है। अगले पेज पे किस तरीके से जाएंगे हम बताते हैं आपको। ओटीपी आप डाल करके उसके बाद सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर न्यू पेज खुल के आ गया एप्लीकेशन हिस्ट्री पे, और यहाँ लेटेस्ट आपको जाएंगे वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके का पेज खुल के आएगा। दोबारा लॉगिन करने के बाद फिर अप्लाई जो या मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार जो 18 तारीख से ऑनलाइन चालू 18 जनवरी से, उसका यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपका प्रोसीजर चालू हो जाएगा। यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे उसके बाद न्यू पेज खुल के आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए न्यू पेज खुल के आ गया। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर जो भी आपने डाटा फिल किया है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ 15 नंबर पर देखिए लिखा गया है कि परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन सेंटर, आप कहाँ पर सेंटर देना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा चूज करना है, फिर तीसरा चूज करना है। फिर उसके बाद आपको जो भी किस मीडियम से आप कंप्यूटर बेस में एग्जाम में किस टाइप का
परीक्षा देना चाहते हैं, आपको ये टाइप लिखना है। अगर हिंदी में देना तो हिंदी में, इंग्लिश में तो इंग्लिश में। मैं हिंदी टाइप करता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा से कंफर्म करना पड़ेगा वेरीफाई करके। फिर उसके बाद अगर आप पूछा जाए एक्स सर्विस मैन है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। मैं नो हूँ तो नो चूज करूँगा। फिर उसको स्क्रॉल डाउन करूँगा। यहाँ पर देखिए वीक एंड सीकिंग एज रिलेशन, अगर आप छूट चाहते हैं एज में, आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है 19 नंबर पे, तो आप यस से नो कर सकते हैं। एज ज़्यादा हो गई तो यस करके आप एज छूट ले सकते हैं, नहीं तो आप नो करके आगे फिर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए पूरा जहाँ ये डिटेल दे रखा है, आप ध्यान से देखिएगा। चंडीगढ़ के लिए हवलदार CGST है, चंडीगढ़ MTS के लिए, हरियाणा के लिए। इसी तरीके का आपको यहाँ पर पूरा यहाँ पर क्रम लिखना पड़ेगा। जैसे 11 लिखेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर, फिर उसके बाद 12 लिखेंगे, और यहाँ पर इसी तरीके का पूरा फिल करना पड़ेगा आपको। फिल करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जैसे यहाँ 11 लिख दिया, फिर यहाँ पे 12 लिख दिया, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया है कि कौन से नंबर पे कौन सा स्टेट आपका आया हुआ है, तो आपको इस पे अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद अपनी जो भी हायर एजुकेशनल एग्जाम है वो चूज करिए। मैं हाई स्कूल पे ही भरना चाहता हूँ, हाई स्कूल का मैट्रिकुलेशन लिख दूंगा। फिर यहाँ स्टैंडर्ड है या इक्वलिटी है, यहाँ अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको स्टेटस पूछा जाएगा, पास है या फेल है, तो पास लिखेंगे, या तो अपेयरिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन आप पास ही लिखिए। पास आप हो चुके हैं, तो फिर उसके बाद मैं पास हो चुका हूँ, तो फिर उसके बाद आपको परसेंटेज लिखना है। परसेंटेज जो भी आपका है वो लिख देंगे दोस्तों। परसेंटेज लिखने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है कि टर्म एंड कंडीशन, आपने अगर क्या परसेंट जो है गुजरात से बिलोंग करते हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं नहीं हूँ तो नो करूँगा। फिर उसके बाद आपको देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफ आपको टेकन आफ्टर, ये पूछा जा रहा है 18 अक्टूबर 2022 से पहले का फोटो होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा फोटो पे जो डेट मेंशन जरूरी है। अगर आपको डेट कैसे डालना है, अगर ये सीखना है तो मुझे आप कमेंट करिए, मैं डेट कैसे डालते हैं बता दूंगा। आपको क्या करना है दोस्तों, ये आपका फोटो 20 से 50 KB का फोटो आपको अपलोड करना है, वो भी जिस पे डेट हो वही अपलोड करेंगे। डेट वो 18 अक्टूबर 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए, इसके अंदर का होना चाहिए 2023 के बीच में। 18 अक्टूबर 2022 से 18/1/2023 के बीच में होना चाहिए, तभी आपका फोटो अपलोड होगा। ठीक है दोस्तों, आगे आपको करते हैं कि साइन अपलोड करेंगे। साइन अपलोड करने के बाद फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, कैप्चर फिल करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा दिखा देगा डिटेल कि क्या आपने फिल किया है। मैं दोस्तों अभी इस फॉर्म को फिलअप नहीं करूँगा क्योंकि पेमेंट कटाना पड़ेगा, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, इसलिए फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेमेंट कटा करके यहाँ पर रसीद ले लेनी है। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके का नॉलेजफुल वीडियो लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए।